आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज। आज मजदूरों की समस्याओं को लेकर बिहार में जो मजदूरों की स्थिति है, बिहार से मजदूरों के जो पलायन की स्थिति है, उस पर चर्चा करने के लिए हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सिंह जी से बात करेंगे। अजय कुमार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार विकास की बात चल रही है और बिहार से पलायन भी जोरों पर है। एक भी ऐसी कोई रेलवे की गाड़ी नहीं है जो बिहार से खुलती है और वो दिल्ली मुंबई जाने में खाली सीट मिल जाती है। तो कैसा विकास जो पलायन नहीं रोक रही? विकास को सीधे सीधे तौर पर नकारना तो मुश्किल है, क्योंकि विकास का पैमाना अब हो गया है कि कितना ओवरब्रिज बना, कितना सड़कें बनी, कितना बिल्डिंग बना, कितना मार्केट कॉम्प्लेक्स बना, कितना मॉल बना। विकास का सरकार का पैमाना यही है। तो ये सभी तो निश्चित रूप में बने हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार के राज्य की प्रगति या सचमुच में विकास की बात है, तो पिछले जितने दिनों से आप कर रहे हैं, विकास नहीं विनाश हुआ। विकास का मतलब है कि जैसा आपने कहा कि पलायन रुके, लेकिन पलायन काफी बढ़ता जा रहा है हर साल। विकास का मतलब है कि यहाँ के पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो। विकास का मतलब है कि आम लोगों के लिए शिक्षा, कितना गरीब लोगों के लिए भी अच्छी शिक्षा पहुंच रही है कि नहीं। स्वास्थ्य सुविधा आम लोगों के लिए, गरीब के लिए सुविधा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था है कि नहीं। तो विकास ये है। तो इसमें कोई विकास नहीं दिखता है। जहां तक मजदूरों का सवाल है, तो अभी अगर आप मानिए तो 93% वर्किंग फोर्स में आ जाते हैं। कृषि की जो बदहाली है और किसानों का जो फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के वजह से जो नुकसान है, जिसके चलते मध्यम दर्जे का किसान भी मजदूर होते जा रहे हैं और उनके बच्चे बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं बाहर में छोटी छोटी नौकरी करने के लिए। और जहाँ तक बिहार राज्य सरकार की बात है, जहाँ नौकरियां पहले होती थी, शिक्षक में, सचिवालय में, जिला कार्यालय में, वहाँ आप जानते हैं कि सरकार ने अस्थाई नौकरी का प्रावधान बंद कर दिया है। अब सिर्फ संविदा पर, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारों के भरोसे यहाँ के मजदूरों को छोड़ दिया है। 10 से 15 हजार रुपया मुश्किल से कर्मचारियों को, मजदूरों को मिलता है। उसमें भी ठेकेदार का बदमाशी, उसका गाली गलौज, और यहाँ तक शिकायत मिलती है कि ठेकेदार तो 13,000 रुपया अगर वेतन तय है तो 13,000 उसके खाते में भेजता है, लेकिन साथ ही साथ एटीएम कहता है ये एटीएम कार्ड लेके आओ और 2,000 निकाल के हमको दे दो, अगर नहीं दोगे तो कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। इस तरह की स्थिति बिहार में बड़े पैमाने पर है। सरकारी कार्यालय में लाल फीताशाही पहले हम लोग बोलते थे, अब लाल फीताशाही काफी बढ़ गया है और भ्रष्टाचार तो अब एक तरह से शिष्टाचार बन गया है। जेन्युइन से जेन्युइन काम, अगर आप कार्यालय में पैसा नहीं खर्च कीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा, और आप पैसा खर्च कीजिएगा तो गलत से गलत काम भी हो जाएगा। यही विकास हुआ है। भ्रष्टाचार में तो विकास जरूर हुआ है। तो विकास की क्या बात कहें, विकास नहीं विनाश है। देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा बिहार में मिनिमम मजदूरी दर जो है वह भी सबसे कम है। इस पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं? अभी तो अब
एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट समाज के विकास में मजदूरों का प्रमुख योगदान रहता है। कोई भी निर्माण हो, वो मजदूर के ही शारीरिक परिश्रम, उसके ही अंदर जो स्किल है, उसी के द्वारा विकास होता है। लेकिन सबसे उपेक्षित मजदूर है, और उसका प्रमाण ये है कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। दल बदलते हुए, माने गठबंधन बदलते हुए भी, लेकिन मुख्यमंत्री यही है। इन 20 वर्षों में श्रमिकों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला श्रमिक संघ है, उससे एक बार भी इन्होंने बातचीत नहीं की है। यह आप अंदाज कर सकते हैं कि श्रमिकों के बारे में ये कितने संवेदनशील हैं। बिहार में न्यूनतम मजदूरी कम है। न्यूनतम मजदूरी के लिए हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो कुछ हासिल होता है। अभी हमने आज से 1 सप्ताह पहले नियोजन भवन पर एक प्रदर्शन किया था, जिसमें न्यूनतम मजदूरी वैधानिक और वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित की जाए। अगर वैधानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर तय की जाती है, तो न्यूनतम मजदूरी कुल 33,000 कम से कम होती है। वैधानिक क्या है? बीच बीच में विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुकदमे में पारित आदेश को भी ये सरकार नजरअंदाज करती है, लागू नहीं करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि आज जो न्यूनतम मजदूरी का दर तय करने का जो इनका मानक है बिंदु, उसमें ये स्वास्थ्य को, शिक्षा को, मनोरंजन को, अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए उसमें ये नहीं जोड़ते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, भारत सरकार ने ये कानून बना दिया है कि माता पिता का जो सेवा नहीं करेगा वह कानूनी जुर्म करेगा, लेकिन ये इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये मात्र हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे का जोड़ते हैं अंक। हम लोगों ने डिमांड किया है कि सिर्फ 3 बच्चे का और माता पिता, ये हस्बैंड वाइफ का, और सिर्फ कैलोरी पर, खाने पर और वस्त्र पर जोड़ते हैं, शिक्षा पर नहीं जोड़ते हैं खर्च। जबकि शिक्षा अनिवार्य है, स्वास्थ्य भी अनिवार्य है, और वृद्ध माता पिता का, सास ससुर का सेवा करना भी हमारा सामाजिक दायित्व तो है ही, अब कानूनी दायित्व भी बन गया है। हमारी लड़ाई जारी है। ये बात आपने सही कहा कि बिहार में सबसे कम है। अभी अभी कर्नाटक सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अनस्किल्ड, अकुशल के लिए प्रति माह जो टोटल होता है 19,000, और हाईली स्किल के लिए 34,000 रुपया तय किया है। उसके बाद दिल्ली है, केरल है, इन राज्यों, महाराष्ट्र है, इन राज्यों की तुलना में बिहार में काफी कम है। सर, अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी टीआर 3 के अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए गर्दनी बाग में तो लगातार कई महीनों से धरना पे थे, लेकिन इधर हाल में ये लोग नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास की ओर चल पड़े, जिसमें प्रशासन ने लड़की हो लड़का हो सभी पे लाठियां चलाया, और उसके बाद महिला पुलिस के अभाव में जेंट्स पुलिस जो थे वो लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बंद कर रहे थे। एक तरफ नारी सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो रही है, दूसरी तरफ लड़कियों के साथ इस तरह का भेदभाव, ये इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो सरकार है यह भाजपा के, नीतीश जी भाजपा के साथ चल रहे हैं, और भाजपा का शासन आरएसएस के सिद्धांतों पर चलता है। आरएसएस तो महिला विरोधी शुरू से है।
आप जानते हैं कि हिंदू कोड बिल जब पेश हुआ था 1948 में, तो उस समय आरएसएस वालों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पुतला जलाया था और बाबा साहेब अंबेडकर का खास करके सबसे ज्यादा विरोध किया था और पुतला जलाया था। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को उचित सम्मान दिया गया था, अधिकार दिया गया था। तो ये तो शुरू से इनकी तो पॉलिसी है महिला विरोधी। दिखावा के लिए ये जो भी स्कीम लावे या बोले, वो सब जो है सो जनता को ठगने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए। एक्चुअल मानसिकता इनकी महिला विरोधी है। दूसरी बात है कि ये पूंजीवाद परस्त सरकार है, पूंजीपतियों की हितैषी सरकार है। पूंजीपतियों के निर्देश पर योजनाएं बनती हैं। ये एसोचैम या बीआईए इनके प्रतिनिधियों से तो लगातार मिलते हैं, लेकिन समाज के निर्माता जो मजदूर वर्ग है, बिना कपड़ा कौन बनाता है? मजदूर। सचिवालय में जो बिल्डिंग बना हुआ है कौन बनाया है? मजदूर। एसी में रहते हैं वो कौन बनाता है? मजदूर। तो मजदूर जो अपना खून पसीना बहाता है और अपने बुद्धि का जो इस्तेमाल करता है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन व्यापारियों का, बिजनेसमैनों का इनके पास है। ये इनके राजनीतिक उद्देश्य में है, इनके चरित्र में है। और इसी वजह से आप देखिएगा कि जनता में जब गुस्सा होता है, मजदूर आंदोलन पर जब उतरता है, तो धार्मिक मुद्दे, एक जो सेंटिमेंटल मुद्दा है देशभक्ति का, हिंदू मुसलमान का, ये लगातार एजेंडा चलाते रहते हैं ताकि जनता को बरगला के रखें और एक सशक्त प्रतिरोध नहीं हो। इसमें हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि इनका जो मूल चरित्र है वह पूंजीवाद परस्त शासक वर्ग का है। इसलिए मजदूरों का हित इनके शासन में संभव नहीं है। फिर भी मजदूर आंदोलन की लड़ाई चल रही है। लड़ाई के बल पर हम लोग जो भी थोड़ा बहुत हासिल करते हैं। आज 4 लेबर कोड लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमने लगभग 150 साल पहले शहादत देके, अपना खून देके जो हक अधिकार हासिल किया 8 घंटे काम का, अब ये 4 लेबर कोड में कोई निर्धारित काम का घंटा नहीं है। 12 घंटा काम, 14 घंटा काम हो जाएगा। जो हम समझौता करने का, जो आंदोलन करने का, जो हड़ताल करने का, जो प्रदर्शन करने का अधिकार हासिल किया, ये 4 लेबर कोड जो लाने जा रहे हैं, उसके द्वारा इन सारे अधिकारों को भी छीना जा रहा है। सर, ये बेल्ट्रॉन में भी परीक्षा हुई, उसमें भी उसके भी परिणाम में धांधली हुए हैं। अभी कल एक तो 2004 में जो लोग बहाल हो रहे हैं, 2004 से लेके बाद तक, उनके मरने के बाद अनुकंपा की व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन उसके पहले जो नौकरी धारक थे और वो गुजर गए, उनके बच्चे 10-10 साल से 12-12 साल से अनुकंपा पर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कल उन लोगों ने भी अपने मांग के लिए जुलूस निकाला था। क्या अब तक इस तरह से बिहार के युवा ठगे जाते रहेंगे? अस्थायी रूप से कोई नहीं ठगाता है, कुछ दिनों के लिए भ्रम पैदा किया जाता है। और ये पिछले नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आने के बाद से और नीतीश जी की सरकार से ये भ्रम की स्थिति बना के ठग रहे हैं। लेकिन युवा समझेगा, युवा जात धर्म के नफरती भावना से ऊपर उठेगा और एक सशक्त लड़ाई का जब करेगा तो इनकी गद्दी भी जाएगी। और एक मजदूर किसान पक्षी सरकार जब तक कायम नहीं होगी तब तक भटकना पड़ेगा। हम युवाओं से भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो एकजुट होके अपनी मांगों के लिए, अधिकार के लिए लड़े। लेकिन बीच बीच में जो
जय श्री राम के नारे पर जो उछल कूद करने लगते हैं, भटक जाते हैं, इसीलिए से उनका आंदोलन कुछ कमजोर पड़ता है। और सरकार तो ये सोचती जानती ही है कि हम इनको नौकरी दें नहीं दें, लाठी से पीटें मारें। जब चुनाव आएगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे साथ है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक ऐसा माहौल बना देगा जिसमें चुनाव अंततः हिंदू मुसलमान के आधार पर होगा। गरीब से गरीब भूखा पेट वाला भी हिंदू हमको वोट देगा। इसलिए ये निरंकुशता इनकी बढ़ती जा रही है, क्रूरता बढ़ती जा रही है। और कहा जाए तो ये एक निरंकुश और क्रूर शासक है नीतीश जी हैं। एक आखिरी सवाल, अभी जो युद्ध की स्थिति बनी उसमें कैप्टन सोफिया कुरैशी ने जितना उसे टास्क दिया गया वो भरपूर ईमानदारी के साथ निभाई। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने उसको आतंकवादी की बहन कह करके संबोधित किया। इस तरह के संबोधन से हमारे भारतीय जवानों का हौसला पस्त होगा या नहीं? जहां तक बयान का सवाल, वह काफी निंदनीय, भर्त्सना करने लायक है। और बीजेपी के नेताओं को हिंदू मुसलमान के अलावे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो देशभक्ति की बात करते हैं, जबकि पूरे अंग्रेजों के भगाने के लड़ाई में इतिहास में उनका कोई योगदान नहीं है। अगर है तो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का, माफी मांगने का। तो इस तरह की बातें की है, इसका काफी विरोध हो रहा है। आप भी सुने होंगे कि जबलपुर हाईकोर्ट ने सो मोटो लेके इनके खिलाफ FIR करने का आदेश दिया है। और जहां तक जवान का सवाल है, जवान की कोशिश कर रहे हैं ये कि जो फौज में भी एक धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का, लेकिन फौज हमारा इस तरह का उसकी ट्रेनिंग है और इस तरह का सीमा पर या फौज के कैंप में इस तरह की भावना है कि इनके इस तरह के अनर्गल बातों का फौज पर कोई असर नहीं पड़ता है और फौज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनकी चाहने के बाद भी, चूंकि फौज का ट्रेनिंग और हमारा फौज जब फौजी कोई भर्ती होता है तो उसके सामने वो जय हिंद के अलावे वो कुछ दूसरा चीज नहीं जानता है। देशभक्ति, देश की रक्षा ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। और सर्वधर्म समभाव फौज में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए इनका नफरत फैलाने का जो एजेंडा है वो आम बेरोजगार युवकों में तो चल जाएगा, फौज में मेरी राय में, मेरी समझ में फौज में यह एजेंडा नहीं चलेगा। इसलिए सोफिया कुरैशी पर जो इन्होंने बयान दिया है, तो फौज के कई रिटायर्ड, चाहे वो वायुसेना के हों चाहे थल सेना के हों, उन सारे अफसरों ने इस बयान की निंदा की है, भर्त्सना की है। और चारों तरफ से उस विजय शाह नाम का मंत्री है, उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। अभी आप अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव को सुना, इन्होंने कहा कि बिहार विनाश के कगार पर है। यहाँ के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ते तो हैं, लेकिन बीच बीच में धर्म के उन्माद में भटक जाते हैं, जिससे उनके मांग पर सरकार ध्यान नहीं देती है। तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ें, लेकिन भटके नहीं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको मौका दिया अपने चैनल पर अपनी बात रखने के लिए। सत्य अमला से जुड़े रहें और अपने हित के बातों को हमसे, हमारे माध्यम से जानते रहें। धन्यवाद।